हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, हम लोगों ने उत्तर भारत के विशाल मैदानों के बारे में पढ़ लिया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग द्वीपीय भाग को पढ़ेंगे। भारत के द्वीप समूह और कुछ द्वीप हैं जो भारत में, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये भारत के पूर्व में, ये पूर्व है और ये पश्चिम। तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह स्थित है जिसको अपन कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार। और भारत के पूर्व पश्चिम में अरब सागर में एक द्वीप समूह स्थित है जिसको अपन कहते हैं लक्षद्वीप। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से भारत के दक्षिणतम में पूर्व में भी एक द्वीप समूह है और एक द्वीप समूह पश्चिम में भी है। पूर्व के द्वीप समूह को अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं और पश्चिम के द्वीप समूह को लक्षद्वीप कहते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से चलिए अपन बात कर लेते हैं कुछ द्वीप समूह की। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो द्वीप समूह है उसमें एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है लक्षद्वीप। तो अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये पूरी बंगाल की खाड़ी है, ये इसमें स्थित है। तो और ये ऐसा कहा जाता है कि जो हिमालय का भाग है, जैसे ये हिमालय मैंने आपको बताया था, हिमालय इस तरीके से मुड़ गया था, यही म्यांमार में जाके अराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। तो ये उसी का भाग माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किसका? अराकानियोमा पर्वत श्रेणी का भाग माना जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारा भारत इस तरीके से मूव कर रहा था, तो जब यूरेशियन प्लेट से आके टकराया, इस तरीके से भारत पहले यूरेशियन प्लेट से आके टकराया, तो पहले ये वाला भाग टकराया था भारत का, इस तरीके से टेढ़े में इस तरीके से टकराया था। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट इधर सीधा हुआ था। तो जब ये वाला पार्ट सीधा हुआ था इस तरीके से, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे थे म्यांमार। तो जब ये टकराया, इधर भी टकराया, तो यहाँ भी पर्वतों का निर्माण हुआ, जो था अराकानियोमा पर्वत हुआ, इधर बना। और उसी का आगे वाला भाग जो समुद्र के अंदर से भी उत्पन्न हुआ, वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो अराकानियोमा श्रेणी का ही अग्रभाग है, आगे का हिस्सा है, जो कि समुद्र के अंदर से कुछ ऊपर आया, जिस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखा जाए तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये हिमालय का ही भाग है, ऐसा कहा जाता है। तो ये हिमालय का भाग हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 क्या द्वीप और टापू हैं, जिसमें से 222 द्वीप समूह हैं। 222 द्वीप समूह है किसमें? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 222 द्वीप समूह हैं, जिसमें से 204 अंडमान में है और 18 निकोबार में है। तो इस 222 द्वीप समूह में 204 अंडमान में है और 18 निकोबार द्वीप समूह में है। इस तरीके से अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये फ्रेंड्स, ये जो अंडमान है, ये ऊपर वाला अंडमान है, नीचे वाला निकोबार है। ये इसके बीच में यहाँ पे इस जगह पे एक 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल से ये अलग होते हैं। किससे अलग होते हैं फ्रेंड्स? 10 डिग्री चैनल से। इसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। इस 10 डिग्री चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किससे अलग होते हैं? 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। अंडमान की अपन बात कर लें तो अंडमान में 4 द्वीप हैं। देखिए फ्रेंड्स, अंडमान में 4 द्वीप हैं। पहला उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान। तो देखिए, ये हो गया उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर यह दक्षिणी अंडमान और ये लिटिल अंडमान। इस तरीके से 4 अंडमान में द्वीप समूह है। उत्तरी, मध्य, दक्षिण और लिटिल। उत्तरी, मध्य,
दक्षिण और लिटिल अंडमान। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अब अगर अपन बात करें तो उत्तरी अंडमान जो है वो एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसकी सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। क्या है फ्रेंड्स? सैडल पीक। ऊंचाई, सैडल पीक की ऊंचाई लगभग 732 मीटर। तो उत्तरी अंडमान एक क्या है फ्रेंड्स? पर्वतीय क्षेत्र है जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक। अब अगर अपन बात कर लें मध्य अंडमान की, जो मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान, अपन बात करते हैं अब मध्य अंडमान की। जो मध्य अंडमान है वो सबसे बड़ा है, अंडमान और निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। ये फ्रेंड्स बीच का अंडमान जो है, ये मध्य अंडमान जो है ये सबसे बड़ा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अब और बात कर लेते हैं। देखिए मध्य अंडमान के पूर्व में एक, ये जैसे ये मान लीजिए मध्य अंडमान है तो इसके पूर्व में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, जिसको अपन बोलते हैं बैरन द्वीप। बैरन द्वीप ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें पहला उद्गार जो हुआ था ये हुआ था 1787 में। 1787 में इसमें पहला उद्गार हुआ था। तो ये इस तरीके से आप कह सकते हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। और अपन बात कर लें अब इस तरीके से, ये उत्तरी अंडमान है मान लीजिए। उत्तरी अंडमान के में भी, उत्तरी अंडमान के पूर्व में एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो है नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप, देखिए जो वो क्या बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी है तो उसमें तो उद्गार देखने को मिलता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब कि इस तरीके से कि इसमें पहले कभी उद्गार हुआ था पर अभी वर्तमान में नहीं हो रहा है, यह है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, और एक होता है मृत ज्वालामुखी। मृत मतलब जिसमें पहले कभी उद्गार हुआ हो या ना हुआ हो, सॉरी पहले उद्गार तो हुआ था तो ज्वालामुखी था, अब उसमें लेकिन उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, उसको अपन मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। तो इस तरीके से भारत में दो है, एक है सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप और दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है नारकोंडम द्वीप। ये उत्तरी अंडमान के पूर्व में है नारकोंडम, नारकोंडम, और जो मध्य अंडमान है उसके पूर्व में है बैरन द्वीप। इस तरीके से ये दो सक्रिय ज्वालामुखी है हमारे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा भी है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप कह सकते हैं बैरन द्वीप है। देखिए अब दक्षिणी अंडमान द्वीप की बात कर लें, ये हो गया उत्तरी, ये मध्य, ये दक्षिणी और ये लिटिल अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान की बात कर लें तो इसी में क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अब लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान की बात कर लें, ये जैसे ये लिटिल है, ये लिटिल है और ये दक्षिणी अंडमान है। तो इनके बीच में यहाँ पे डंकन पैसेज है। डंकन पैसेज है, ये एक प्रकार का चैनल ही टाइप का कह लीजिए आप, डंकन पैसेज है। ठीक, आपसे पूछ सकता है कि डंकन पैसेज किस और किसके बीच पड़ता है, तो आप बताएंगे लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच डंकन पैसेज है। क्या है फ्रेंड्स? डंकन पैसेज। अब बात कर लेते हैं जो भारत का मैंने आपको बताया था सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि 2004 की जब सुनामी आई थी तो इसका कुछ भाग, इंदिरा पॉइंट का कुछ भाग उसमें डूब गया था। अब और अपन बात कर लें जो 6 डिग्री चैनल है, 6 डिग्री चैनल इस तरीके से, ये 6 डिग्री 7 डिग्री इस तरीके से अपन लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड अक्षांश। तो 6 डिग्री जो चैनल है वो जो है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। सुमात्रा द्वीप किस में है, किसका द्वीप है? इंडोनेशिया का द्वीप समूह है सुमात्रा द्वीप, तो वो उसको अलग करता है 6 डिग्री चैनल। अब देखिए कुछ जनजाति की बात कर लें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शैम्पेन तथा जारवा जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आप बताएंगे शैम्पेन और जारवा। इस जनजाति की जब मैं चैप्टर लेके आऊँगा तो आपको पूरी तरीके से भारत की लगभग जो इंपॉर्टेंट जनजातियाँ वो भी आपको बताऊँगा। तो तब मैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के बारे में भी बताऊँगा। तो फ्रेंड्स अब बात कर, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको मैं जब बताऊँगा, मौसम बताऊँगा, भारत की जलवायु बताऊँगा, तब मैं बताऊँगा कि किस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
जलवायु मतलब वर्षा होती रहती है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाहरित वन जिसको बोलते हैं अपन, सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अपन बात कर लें तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, मानसूनी वन और ज्वारी वन पाए जाते हैं। तो इस देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सेल्यूलर जेल, ये क्वेश्चन पूछता है सेल्यूलर जेल कहाँ पे स्थित है। तो आप लोग बताएंगे सेल्यूलर जेल दक्षिणी अंडमान में स्थित है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, सेल्यूलर जेल की बात करें तो। अब सेल्यूलर जेल की बात हो गई। अब देखिए माउंट हैरियट और हैवलॉक, हैवलॉक का नाम अब स्वराज द्वीप है, नाम बदल दिया गया, हैवलॉक आइलैंड का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप कर दिया गया है। यहाँ के अन्य प्रमुख द्वीप हैं और यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क भी है माउंट हैरियट नेशनल पार्क और हैवलॉक नेशनल पार्क। तो लघु अंडमान अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिण भाग है जो 10 डिग्री चैनल द्वारा, मैंने आपको बता दिया पीछे, निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार से अलग होता है। जैसे ये फ्रेंड्स, ये कार निकोबार मान लीजिए इसको आप, कार निकोबार, और ये लिटिल अंडमान, इसके बीच में 10 डिग्री चैनल है, मैंने आपको बताया था। ये यहाँ पास, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, ये कार निकोबार है इधर, ये कार निकोबार है और ये लिटिल अंडमान है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है, 150 किलोमीटर के समथिंग चौड़ा है ये। तो ये इस तरीके से अंडमान और निकोबार को अलग करता है, अंडमान और निकोबार को ये अलग करता है। देखिए अब कुछ बीच की बात कर लेते हैं, बीच मतलब समुद्र का जो किनारा है उसकी बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं बीच को। तो देखिए हैवलॉक द्वीप जो है, हैवलॉक द्वीप जिसका नाम अब स्वराज द्वीप कर दिया गया है, उसके 3 बीच हैं। कौन कौन से? एलिफेंट बीच, काला पत्थर बीच और राधानगर बीच। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हैवलॉक द्वीप के ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा, एलिफेंट बीच कहाँ पे स्थित है? तो हैवलॉक द्वीप पे। काला पत्थर बीच कहाँ पे स्थित है? तो हैवलॉक द्वीप पे। राधानगर बीच कहाँ पे स्थित है? तो हैवलॉक द्वीप पे, अंडमान निकोबार आइलैंड पे। इस तरीके से फिर नील द्वीप का नाम अब शहीद द्वीप नाम है, नील द्वीप का नाम चेंज करके शहीद द्वीप कर दिया गया। उसके 3 बीच कौन कौन से हैं? भरत, लक्ष्मण और सीता। नील द्वीप के 3 बीच हैं, कौन कौन से? भरत बीच, लक्ष्मण बीच और सीता बीच। इस तरीके से ये नील द्वीप। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हैवलॉक आइलैंड जो था उसका नया नाम क्या है? स्वराज आइलैंड। नील आइलैंड जो था उसका नया नाम क्या है? शहीद द्वीप। और जो रॉस आइलैंड है, रॉस द्वीप है, उसका नाम क्या है? अब उसका भी नया नाम बना कर दिया गया, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इस तरीके से बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा अंडमान की बात हो गई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हो गई हमारी। अब हम लोग बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की अब बात कर लेते हैं अपन। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये भारत, इधर लक्षद्वीप स्थित है, छोटे छोटे में द्वीप समूह में स्थित है लक्षद्वीप। तो देखिए लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है जिसमें कुल द्वीपों की संख्या 36 है और इसमें केवल 10 ही आबाद है, मतलब 10 में ही जनसंख्या रहती है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है। किससे निर्मित है? प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। मैंने आपको राजधानी जब पढ़ाई थी तब बताया था। लक्षद्वीप का जो सबसे उत्तरी द्वीप समूह है उसको अपन अमीनी द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीनी द्वीप। तो लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसको अपन अंद्रोथ द्वीप बोलते हैं, एंद्रोथ या एंड्रोथ भी बोल सकते हैं, अंद्रोथ भी बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है लक्षद्वीप का? अंद्रोथ। क्या है? अंद्रोथ। देखिए अब लक्षद्वीप जो है मिनिकाय से 9 डिग्री चैनल के द्वारा, 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है और मिनिकाय जो है वो 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए ये मालदीव है, ये मिनिकाय है और ये लक्षद्वीप है। तो यहाँ इनके बीच में ये मालदीव है, मालदीव, ये है मिनिकाय और ये है लक्षद्वीप। तो देखिए इन दोनों के बीच में ये 8 डिग्री चैनल है, इन दोनों के बीच में ये 9 डिग्री चैनल है। तो इस तरीके से मैं आपको ब्लैंक पेज में बताता हूँ। ये जैसे ये आपका मालदीव है, ये मिनिकाय है,
और ये लक्षद्वीप है। तो इन दोनों के बीच में, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। तो मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मिनिकॉय और मालदीव को कौन अलग करता है, तो आप बताएंगे 8 डिग्री चैनल, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए फ्रेंड्स, आगे अपन बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए, अब जो लक्षद्वीप है ये मूंगा चट्टानों से निर्मित है। किससे फ्रेंड्स? मूंगा चट्टानों से निर्मित है। तो इसमें जैव विविधता का विशाल भंडार पाया जाता है। जैव विविधता का विशाल भंडार पाया जाता है किसमें फ्रेंड्स? लक्षद्वीप में। और आपको एक बात बता देता हूं कि इसका जो क्षेत्रफल है लक्षद्वीप का, लगभग 32 किलोमीटर स्क्वायर है। ज़्यादा बड़ा नहीं है फ्रेंड्स, 32 किलोमीटर स्क्वायर है। देखिए, अब बात कर लेते हैं अपतटीय द्वीप। अपतटीय द्वीप उसको बोलते हैं जो तट के किनारे पे स्थित होते हैं। तट के आसपास स्थित द्वीप होते हैं उसको अपन अपतटीय द्वीप कहते हैं। तो जैसे कि इसमें अपतटीय द्वीप कौन कौन सा है? जैसे भटकल, भटकल द्वीप, अरनाला द्वीप और हेनरी द्वीप, ये अपतटीय द्वीप हैं। अपतटीय द्वीप जो अपन बता सकते हैं जो तट के किनारे पे स्थित होते हैं, आसपास किनारे पे, ऐसा बता सकते हैं आप, स्थित होते हैं, उसको अपन बोलते हैं अपतटीय द्वीप। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारे द्वीप समूहों की। अब कुछ द्वीप हैं केवल जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो अपन बात कर लेते हैं अब सबसे पहले माजुली द्वीप। माजुली द्वीप की बात कर लेते हैं। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप कहाँ है फ्रेंड्स? माजुली द्वीप असम में, असम में इस तरीके से फ्रेंड, ये असम है। तो असम में इस यहाँ से ऐसे अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और यहाँ पास इस जगह पे, असम में इस जगह पे है माजुली, इस जगह पे माजुली द्वीप है। तो असम में पड़ता है ये माजुली द्वीप, और इसके लिए इसकी खास बात ये है फ्रेंड्स कि ये नदी द्वीप है, नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, और ये नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो नदी द्वारा बनाया गया है। यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब सघन में, मतलब डेंस जनसंख्या है। ये जिला तक है, एक असम का जिला है ये माजुली, इतना बड़ा द्वीप है ये। तो आप माजुली द्वीप आपसे पूछ सकता है कि किस नदी पे है, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी पे। किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और विश्व, आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आप बताएंगे माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं व्हीलर द्वीप की। व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है। किसमें है फ्रेंड्स? उड़ीसा में है, और इसका नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। आपसे पूछ सकता है अब्दुल कलाम द्वीप किस द्वीप का नाम है, तो आप बताएंगे व्हीलर द्वीप का नाम है। ये वैतरणी नदी के मुहाने पर स्थित है। किस नदी के? वैतरणी। जब मैं आपको नदियाँ बताऊंगा तो बताऊंगा वैतरणी नदी के बारे में भी। ये वैतरणी नदी के मुहाने पर स्थित है, और यहाँ पर भारत का क्या है? मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? इसी पे है, व्हीलर द्वीप पे। देखिए फ्रेंड्स, दिखाता हूँ मैं आपको मैप पे। ये है फ्रेंड्स, देखिए, इसको जूम करता हूँ। ये है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है व्हीलर द्वीप, ये है व्हीलर द्वीप। इस तरीके से यहाँ पे है, उड़ीसा में है, ये उड़ीसा है। ये वैतरणी नदी के किनारे मुहाने पर स्थित है व्हीलर द्वीप। अब अपन बात कर लेते हैं, ये तो हो गया व्हीलर द्वीप की। अब पंबन द्वीप की बात कर लेते हैं। पंबन द्वीप देख लीजिए कहाँ पे है, ये है, देखिए फ्रेंड्स, ये है पंबन द्वीप, यहाँ पे है पंबन द्वीप, ये है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप की अपन बात करें अगर, देखिए पंबन द्वीप की बात करें तो श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य है ये द्वीप। किसके किसके मध्य है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है ये द्वीप। इसमें आदम का पुल, आदम का पुल जिसको राम सेतु बोलते हैं, राम सेतु या आदम का पुल, ये भारत और श्रीलंका को
जोड़ता है। और इसी द्वीप पे, जो पंबन द्वीप है, इसी पे रामेश्वरम स्थित है। क्या स्थित है फ्रेंड्स? रामेश्वरम स्थित है। किसमें? पंबन द्वीप पे। ये पंबन द्वीप है यहाँ पे, यहीं पे रामेश्वरम, ये देखिए फ्रेंड्स, ये रामेश्वरम, रामेश्वरम भी यहीं पे स्थित है, इसी द्वीप पे रामेश्वरम भी स्थित है। अब अपन बात कर लेते हैं श्रीहरिकोटा की। श्रीहरिकोटा द्वीप, आप लोग तो जानते होंगे श्रीहरिकोटा के बारे में। तो श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है। किसमें है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में। जी हाँ, पास है फ्रेंड्स श्रीहरिकोटा, इस जगह पे यहाँ पास है श्रीहरिकोटा। ये पुलिकट झील के पास है फ्रेंड्स। किसके पास है? पुलिकट झील के पास। आप लोगों ने नाम सुना होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का। सतीश धवन यहाँ प्रक्षेपण केंद्र है, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। यहीं से हमारे यहाँ जो भी रॉकेट हैं, सॉरी मिसाइलें हैं, रॉकेट हैं, अंतरिक्ष यान, यहीं से हमारे लॉन्च होते हैं। तो यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। किस पे? श्रीहरिकोटा। किस पे है? पुलिकट झील पे है। और ये पुलिकट झील है और ये बंगाल की खाड़ी है, इसके मध्य में स्थित है ये झील, ये द्वीप पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है। कौन सा? ये श्रीहरिकोटा, ये श्रीहरिकोटा, ये फ्रेंड श्रीहरिकोटा। अब अपन बात कर लेते हैं सालसेट द्वीप की। सालसेट द्वीप मतलब महाराष्ट्र में मुंबई स्थित है, इसी पे फ्रेंड्स, सालसेट द्वीप पे ही मुंबई स्थित है। तो सालसेट द्वीप की बात कर लें तो यह द्वीप महाराष्ट्र में किस नदी के मुहाने पर? वत्सल नदी, वत्सल नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सा? सालसेट द्वीप। इसी द्वीप पे क्या है? मुंबई और ठाणे शहर स्थित है। चलिए फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं इस तरीके से, यहाँ पास, इस जगह पे, यहाँ पास है। ये महाराष्ट्र है फ्रेंड, महाराष्ट्र में इधर सालसेट द्वीप है, ये सालसेट द्वीप है। इसी में क्या है स्थित? मुंबई और ठाणे, मुंबई और ठाणे इसी में स्थित है, सालसेट द्वीप में ही, सालसेट द्वीप में ही मुंबई और ठाणे स्थित है। और एक अपन बात कर लेते हैं अब इसकी, एलिफेंटा द्वीप की। जो एलिफेंटा द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप ये भी महाराष्ट्र में है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा द्वीप कहाँ किस राज्य में है पड़ते हैं, तो एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मुंबई के में जो गेटवे ऑफ इंडिया है उससे 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर। क्या? मुंबई हार्बर में अवस्थित है, ये मुंबई हार्बर में अवस्थित है। कौन सा? एलिफेंटा द्वीप। किसमें अवस्थित है? पूर्व में, मुंबई के पूर्व में जो गेटवे ऑफ इंडिया है उससे 10 किलोमीटर दूर मुंबई हार्बर में अवस्थित है ये एलिफेंटा द्वीप, मुंबई हार्बर में अवस्थित है फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये हो गए कुछ द्वीप। अब अपन मैप में इन द्वीपों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स मैप में और भी कुछ द्वीप हैं जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। चलिए पहले अपन गुजरात से शुरू करते हैं। देखिए ये गुजरात की बात करें, गुजरात में एक कच्छ की खाड़ी में बेत द्वीप है, बेत द्वीप, जिसको अपन बेत द्वारका भी बोलते हैं। द्वारिका तो आप लोग जानते होंगे, श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, तो ये यहीं पे, इसी को बेत द्वीप भी कहते हैं। और इस तरीके से गुजरात में और जो द्वीप हैं ये नर्मदा ताप्ती के मुहाने पे हैं, आलिया बेट और खादिया बेट द्वीप, आलिया बेट द्वीप और खादिया बेट द्वीप। किसमें है? आलिया बेट और खादिया बेट किसमें है? ये भी गुजरात में है, गुजरात में है ये, खंबात की खाड़ी में, क्योंकि नर्मदा नदी यहीं खंबात की खाड़ी में गिरती है फ्रेंड्स। तो ये नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पे स्थित है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में बात करें तो ये एलिफेंटा द्वीप और सालसेट द्वीप, ये महाराष्ट्र की बात करते हैं। और कर्नाटक में सेंट मैरी द्वीप है। कौन सा द्वीप है फ्रेंड्स? सेंट मैरी द्वीप। अब अगर बात करते हैं अपन यहाँ पे केरला में, केरला में है वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, केरला में वेलिंगटन द्वीप है। इधर अभी पहले अपन भारत में देख लेते हैं, भारत के देख लेते हैं, फिर लक्षद्वीप और अंडमान के देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, ये पंबन द्वीप, मैंने आपको बताया पंबन द्वीप रामेश्वरम इसी में स्थित है। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला पंबन द्वीप। फिर उसके बाद इधर ये श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, ये किसमें? आंध्र प्रदेश में। इधर अब ये व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप वैतरणी नदी के किसमें? मुहाने पर स्थित है। किसमें? ओडिशा में, वैतरणी नदी के मुहाने में ओडिशा में स्थित है। और ये दो फ्रेंड्स, दो द्वीप की और बात कर लेते हैं, एक गंगा सागर द्वीप,
गंगा सागर द्वीप किसमें, वेस्ट बंगाल। और न्यू मोर द्वीप ये भी वेस्ट बंगाल। गंगा सागर द्वीप और न्यू मोर द्वीप वेस्ट बंगाल में। व्हीलर द्वीप आंध्र प्रदेश में, सॉरी व्हीलर द्वीप उड़ीसा में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, और पंबन तमिलनाडु में बात कर लेंगे। इस तरीके से इधर के द्वीप हो गए। और इधर वेलिंगटन द्वीप केरला में, सेंट मैरी द्वीप कर्नाटक में, एलिफेंटा द्वीप, सालसेट द्वीप ये महाराष्ट्र में, आलिया बेट खाडिया बेट द्वीप और बेट द्वीप जिसको द्वारिका बेट द्वारिका भी बोलते हैं ये गुजरात में। इस तरीके से कुछ द्वीप हो गए। अब द्वीप समूह की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। द्वीप समूह में पहले अपन अंडमान और निकोबार की बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले ये है कोको आइलैंड। ये कोको आइलैंड म्यांमार का है। कोको आइलैंड म्यांमार की बात करते हैं। ये कोको आइलैंड जो है वो म्यांमार का है। और ये हमारा अंडमान निकोबार यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये कोको जल संधि द्वारा, किसके द्वारा, कोको जल संधि द्वारा अलग होता है। कौन सा, अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा जो म्यांमार से अंडमान निकोबार आइलैंड किस जल संधि द्वारा अलग होता है, तो आप बताएंगे कोको जल संधि द्वारा अलग होता है। यहाँ पे चीन ने, इसी में यहाँ पास चीन ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी यंत्र लगाया है। क्या लगाया है, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी यंत्र लगाया। कहाँ, कोको आइलैंड पे ही, कोको द्वीप पे ही। कोको द्वीप पे चीन ने क्या लगाया है, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी यंत्र। ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बता दिया था नारकोंडम द्वीप जो है वो प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी है। ये उत्तरी अंडमान है ना फ्रेंड्स, ये उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप जो है, उत्तरी अंडमान का जो सबसे उत्तर का द्वीप है उसका क्या नाम है, उसका नाम है ये लैंडफॉल द्वीप। उत्तरी अंडमान का ये सबसे उत्तर का द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। इस तरीके से आप कह सकते हैं उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तर का द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। अब अपन बात कर लेते हैं बैरन द्वीप। मैंने आपको बताया था मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप है। मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसी में यहाँ पे भी एक माउंटेन है, माउंट दियावोलो। क्या, माउंट दियावोलो। कहाँ है ये, मध्य अंडमान में है माउंट दियावोलो। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ और द्वीप समूह की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था। अब देखिए इस तरीके से अपन और देख लेते हैं। ये हैवलॉक की बात की थी, ये हैवलॉक है। हैवलॉक का नाम क्या है, स्वराज द्वीप। अब इसका नाम बदल के स्वराज द्वीप हो गया। उसी के नीचे नाइल द्वीप है, नाइल द्वीप। नाइल द्वीप का नाम क्या कर दिया गया, शहीद द्वीप। और ये सबसे छोटा द्वीप रोज द्वीप। रोज द्वीप का क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप ना फ्रेंड्स। अब ये अपन बात कर लेते हैं दक्षिणी अंडमान की। दक्षिणी अंडमान मैंने आपको बताया था सेल्युलर जेल, माउंट हैरियट नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी माउंटेन है जिसका नाम है, मतलब चोटी है जिसका नाम है माउंट कोयोब, माउंट कोयोब। अब मैंने आपको बताया भी था यहाँ डंकन पैसेज अलग होता है दक्षिणी अंडमान और किससे, लिटिल अंडमान से। डंकन पैसेज अलग होता है। डंकन पैसेज इन दोनों को अलग करता है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को डंकन पैसेज अलग करता है। और ये लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। और इसकी बात कर लें, ये 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। अब ये 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, मतलब अंडमान को और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अब बात कर लेते हैं अपन ये कार निकोबार। अब लिटिल निकोबार और कार निकोबार के बीच में, लिटिल निकोबार और कार निकोबार के बीच में सोम्बरेरो चैनल है। कौन सी है, सोम्बरेरो चैनल। सोम्बरेरो चैनल किसके किसके बीच में, कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में कौन सी चैनल है, सोम्बरेरो चैनल। अब लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में प्राइस चैनल। क्या है फ्रेंड्स, प्राइस चैनल। किसके बीच में, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में प्राइस चैनल है। और जो निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट थुलियर। क्या है फ्रेंड्स, माउंट थुलियर। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है निकोबार द्वीप समूह की, माउंट थुलियर। माउंट थुलियर की बात कर लें तो ये 642 मीटर इसकी हाइट है, माउंट थुलियर। इस तरीके से फ्रेंड्स ये हो गए हमारे अंडमान के द्वीप समूह, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह। अब अपन बात कर लेते हैं इधर, देखिए फ्रेंड्स लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं अपन। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। लक्षद्वीप में देखिए, लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप समूह के नाम आपको याद रखने, जैसे
चेटलट द्वीप, क्या फ्रेंड्स, चेटलट, अमीनी द्वीप, पित्ती द्वीप, एंद्रोथ या अंद्रोथ, मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा द्वीप है अंद्रोथ, कवरत्ती राजधानी है, कन्नानोर द्वीप और मिनिकाय द्वीप। इस तरीके से आपको इनको याद रखने हैं। कौन कौन सा, लक्षद्वीप में कौन कौन सा आपको याद रखना है फ्रेंड्स? पहला चेटलट द्वीप, फिर अमीनी द्वीप, फिर पित्ती द्वीप, एंद्रोथ द्वीप, फिर कवरत्ती द्वीप, पित्ती, एंद्रोथ, कवरत्ती, फिर यहाँ कन्नानोर द्वीप और फिर नीचे मिनिकाय द्वीप। मिनिकाय इस तरीके से मैंने आपको बताया था, मिनिकाय द्वीप, लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में 9 डिग्री चैनल, मिनिकाय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। और इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे जो हैं द्वीप की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप में आप इसी तरीके से, इसी क्रम से याद रखिएगा, हो सकता है क्रम पूछ दे आपसे। सबसे पहले चेटलट, फिर अमीनी, फिर पित्ती, फिर एंद्रोथ, फिर कवरत्ती, कन्नानोर और मिनिकाय। इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा फ्रेंड। तो इस तरीके से हमारा आज द्वीपों का सेक्शन भी खत्म होता है। आज हम लोगों ने द्वीपीय भाग पढ़ लिए। इस हिसाब से हमारे जो भारत के भूगर्भिक प्रदेश हैं वो उस तरीके से आज से हमारे भारत के भूगर्भिक प्रदेशों का खात्मा होता है फ्रेंड्स। आज से हमारे भारत के भूगर्भिक प्रदेश खत्म है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में दर्रे ला के आपको बता दूंगा, पहले दर्रे बता दूंगा, भारत के सभी दर्रों के बारे में बता दूंगा। फिर अपन उसके बाद दर्रे पढ़ लेंगे और पढ़ लेंगे ग्लेशियर्स के बारे में, हिमानियों के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद अपन शुरू करेंगे भारत की नदियाँ, अपन उसके बाद भारत की नदियाँ स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।